खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मुझे पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने मनपसंद शो अक्सर रसोई का। तो आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हुए मैं रूपाली आपके सामने हाजिर हूँ अक्सर रसोई में। तो दोस्तों आइए अपने जायके भरे सफ़र की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं चीज़ी पेपर राइस। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन के अंदर हम ऑयल गरम करते हैं और इस रेसिपी के लिए मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। तो दोस्तों जब तक ऑलिव ऑयल गरम हो रहा है मैं आपको बता दूं कि चीज़ी पेपर राइस एक मेक्सिकन रेसिपी है और ये काफ़ी लजीज बनती है। तो देखते हैं कि तेल तो गरम हो चुका है और इसमें हम चावल डालते हैं। ये चावल मैंने वॉश करे हुए हैं और इसे मैं इसमें गरम तेल में डाल रही हूँ। दोस्तों हमने इसमें चावल डाल दिए हैं और अब हमें इसे तेल में थोड़ा सा फ्राई करना है। मैं आपको बता दूं कि मेक्सिको में जो राइस हैं इसी तरीके से बनाए जाते हैं। पहले उनको थोड़ा सा फ्राई किया जाता है ऑयल में, फिर उसे हम बनाते हैं और इसी तरीके से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाते हैं तेल में फ्राई करने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चावल थोड़ा सा कड़क हो गए हैं और इसका रंग बदल गया है। ये थोड़े से पीचिश कलर में, बहुत हल्के से पीच कलर में हो गए हैं, बिल्कुल भूरे से। और इस तरीके से कड़क होने के बाद राइस को ये फ्राइड सी लुक दे रहा है अब। और अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। 1 कप चावल के लिए लेंगे आप 2 कप पानी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। 1 छोटा चम्मच नमक का डाल रही हूँ। और जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा आप इसे धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए ढक देंगे, जब तक कि चावल जो है पूरा पानी अब्जॉर्ब नहीं कर ले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से उबल गया है। अब हम इसको धीमी आंच कर देते हैं और इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। तो इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे पकने के लिए। इसको तब तक पकाना है जब तक कि चावल पूरा पानी अब्जॉर्ब नहीं कर ले। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, आइए चावल चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चावल पक चुके हैं, सारा पानी इसने जज़्ब कर लिया है और अब इसे सब्जियों के साथ मिलाना है। उसके लिए इसको ठंडा करना होगा, लेकिन ठंडा करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए मैंने चावल पहले से ही पकाकर ठंडे करे हुए हैं। ये चावल जो मैंने पहले से पकाए हैं और ठंडे करे हैं ये कुछ इस तरह के लगेंगे। तो अभी हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमने सब्जियों को पकाना है, तो अभी इस चावल को हम रख देते हैं साइड पर और सब्जियों को पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे हम ऑलिव ऑयल। 1 से 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल के डाले हैं। तो दोस्तों ऑलिव ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें डालते हैं लहसुन। 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं और 1 छोटा चम्मच अदरक का। और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। दोस्तों इस रेसिपी में ऑलिव ऑयल इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि मेक्सिको में जो कुकिंग मीडियम है, जो कुकिंग फैट होता है वो ऑलिव ऑयल लेते हैं। और ये हो चुका है, अभी इसमें डालते हैं अनियंस। और
ये शिमला मिर्च हम डाल रहे हैं तीनों रंग की, पीली, लाल और हरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिमला मिर्च को पेपर्स भी कहा जाता है, तो इसीलिए इस रेसिपी का नाम चीज़ी पेपर राइस है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो सब्ज़ी है वो शिमला मिर्च है, जो कि पेपर्स हैं इस्तेमाल हुए हैं। और आपने इसको तेज़ आंच पर ही पकाना है, इसको क्रिस्प टेंडर, यानी कि थोड़ा सा ये पक जाए लेकिन एट द सेम टाइम ये क्रिस्प भी रहे, उतना ही इसको पकाना है। ये पेपर्स जो हैं जितने क्रंची होते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो इसलिए आप ओवर कुकिंग बिल्कुल ना करें। इसका रंग जो है वो बरकरार रहना चाहिए, बिल्कुल भी काला नहीं हो। और अब ये हल्का सा टेंडर हो चुकी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेक्सिको में काफ़ी स्पाइसी खाना पसंद किया जाता है। उनका खाना स्पाइसी के साथ साथ काफ़ी कलरफुल भी होता है। तो इस रेसिपी में हम स्पाइसी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं रेड चिली पेस्ट। और ये रेड चिली पेस्ट जो है मेरे पास, मैंने आपको अपने काफ़ी सारे एपिसोड्स में बताया है कि ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जिसको आप थोड़ी देर गर्म पानी में भिगाकर मिक्सी में चला सकते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 से 2 छोटे चम्मच, जैसे आपका मिर्च का टेस्ट है उसके हिसाब से, ये रेड चिली का पेस्ट। और इसमें डलेगी ये टोमेटो प्यूरी। मेक्सिकन कुकिंग में काफ़ी टमाटर भी यूज़ किया जाता है। एक से 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, लेकिन आपने ध्यान से डालना है क्योंकि हमने चावल उबालते वक्त भी सॉल्ट डाला था, तो अभी आप थोड़ा सा कम डालेंगे। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच सॉल्ट का डाला है। यहाँ मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं एक हर्ब जो कि ऑरिगैनो के नाम से जाना जाता है, और मेक्सिकन कुकिंग में ये काफ़ी यूज़ होता है। मेक्सिकन कुकिंग के साथ साथ ये इटालियन, स्पेनिश और ग्रीक रेसिपीज़ में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है और ये एक काफ़ी तीखा जायका देता है रेसिपी को। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो गए हैं सब्ज़ी के साथ। और अब वक्त है राइस डालने का। इसको काफ़ी खुले पैन में करना है ताकि चावल जो हैं ज़्यादा स्टिकी ना हो, इस तरीके से खिले खिले बने। तो आप ये देख सकते हैं कि रेसिपी कितनी कलरफुल है। देखने में ये जितनी अच्छी है, खाने में भी उतनी लजीज बनेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेक्सिकन फूड काफ़ी कलरफुल होता है, तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से ये रेसिपी है। तो इस तरीके से ये मिल चुका है। और अब इसमें हम डालेंगे चीज़। जैसा कि नाम है चीज़ी पेपर राइस, तो चीज़ तो हमने डालना ही है। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि चीज़ अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ के साथ ये काफ़ी यमी लगते हैं। आप इसको चीज़ के साथ ज़रूर ट्राई करें। तो तकरीबन 1 क्यूब मैंने इसमें चीज़ की डाल दी है। और अब चीज़ को अच्छे से मिला लें। ये गरम चावल है, इसमें चीज़ अपने आप मेल्ट हो जाएगा। चीज़ इसको बिल्कुल एक डिफरेंट सा फ्लेवर देता है, और ख़ासकर ये बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं चावल। इसमें एक तो काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं और साथ में चीज़ का भी फ्लेवर है। तो ये रेसिपी तैयार हो गई है। अब इसको हमने सर्व करना है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना जायकेदार लग रहा है। और अब इसे गार्निश करना है हमने चीज़ के साथ। और चीज़ डालने के बाद हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स जो हैं ये साबुत लाल मिर्च को थोड़ा सा क्रश किया हुआ है, उसी को फ्लेक्स की तरह बनाया हुआ है। और ऊपर से गार्निश करेंगे हम ऑरिगानो से। तो लीजिए जनाब, तैयार है आपके लिए चीज़ी पेपर राइस। दोस्तों ये सिर्फ देखने में ही दिलकश नहीं, खाने में भी इसका कोई सानी नहीं है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आप इस रेसिपी का देखिए रिकैप। चीज़ी पेपर राइस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल, 2 कप पानी और 1 छोटा चम्मच नमक। इसके अलावा हमें चाहिए 1 से 2 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, नमक हस्बे जायका, 1/4 कप लाल पीली और हरी शिमला मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 से 2 बड़ा चम्मच टोमेटो प्यूरी, 1 से 2 छोटा चम्मच रेड चिली पेस्ट, 2 क्यूब्स चीज के और ओरेगानो और चिली फ्लेक्स छिड़कने के लिए। सबसे पहले पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें चावल जिसे पहले से आधा घंटा डुबोकर रखा गया था और 3 से 4 मिनट भून लें। फिर डालें पानी और नमक और उबलने के लिए छोड़ दें। उबाल आने पर चावल को कवर करके धीमी आंच पर 10 मिनट पका लें। चावल पकने के बाद उसे ठंडा कर लें। फिर सब्जियों को पकाने के लिए तेल को एक और पैन में गरम करें। फिर डालें लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पका लें। उसके बाद डालें कटी हुई प्याज, लाल पीली और हरी शिमला मिर्च और भून लें तेज आंच पर। फिर डालें लाल मिर्च का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी और चला लें। उसके बाद डालें नमक, कुटी हुई काली मिर्च, ओरेगानो और अच्छे से मिला लें। फिर मिलाएं ठंडा किया हुआ पका चावल। उसके बाद डालें कद्दूकस किया हुआ चीज और मिला लें अच्छे से। सर्व करें एक प्लेटर में और गार्निश करें चीज, चिली फ्लेक्स और ओरेगानो से। लीजिए तैयार है चीज़ी पेपर राइस। उम्मीद है दोस्तों आप चीज़ी पेपर राइस के बनाने के तरीके से अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे। और अब मैं लेती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होती हूँ। दोस्तों ब्रेक के बाद मैं रूपाली आपका अक्सर रसोई में इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों आप जानते हैं कि अक्सर हम अपने फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट में आपको खाने से मुतालिक कई मालूमात देते हैं। तो आइए नजर डालते हैं क्या है नया फूड ट्रेंड्स में। आजकल लोग हेल्दी खाना चाहते हैं। हेल्दी खाने का मतलब है फल और हरी सब्जियों को ज्यादा मिकदार में डाइट में शामिल करना और एनिमल प्रोडक्ट यानी कि गोश्त नहीं खाना। लेकिन एक तरह का गोश्त जिसे बेहद ही हेल्दी माना जाता है वो है चिकन। इसलिए आज हम आपको फूड ट्रेंड्स में वाकिफ कराएंगे चिकन की खूबियों से। चिकन एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का और इसमें चर्बी बहुत कम होती है और गोश्तों के मुकाबले। चिकन में कई न्यूट्रिएंट्स और विटामिन होते हैं जो कि आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाते हैं। चिकन को सबसे सेफेस्ट मीट कहा जाता है क्योंकि इसको खाने के कोई साइड इफेक्ट्स इसके साथ शरीक नहीं है। रेड मीट के मुकाबले चिकन में कम सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और ना के बराबर ट्रांस फैट होता है। चिकन को बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर एक हेल्दी चिकन डिश खाना है तो ज्यादा तेल और चिकनाई से दूर रहें और स्किनलेस चिकन के लिए ऑप्ट करें। उम्मीद है दोस्तों ये मालूमात आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो अब पढ़ते हैं आपके खत। आइए लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है दिलशाद का मेरठ से। ये लिखते हैं कि मशरूम स्टोर करने की सही तरकीब बताएं। दिलशाद आप जब भी मशरूम्स खरीद कर लाएं तो सबसे पहले लाते ही उन्हें धो लें और धोकर आप उसे अच्छी तरह से पेपर टॉवल से पोंछ लें। पोंछने के बाद आप उसे किसी भी पेपर टॉवल में दोबारा से रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि जब भी मशरूम लाने हैं आपने उसको फ्रिज के अंदर स्टोर करना है। आप अगर फ्रिज से बाहर रखेंगे तो वह जल्दी ख़राब हो जाएंगे। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि मशरूम्स में काफ़ी कुदरती पानी होता है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जब भी मशरूम्स को आप कुक करें तो ओवर कुक बिल्कुल ना करें, क्योंकि ओवर कुकिंग से उसका फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है शमा का अल्मोड़ा से। ये पूछती है कि ब्राउन शुगर को नरम से सख्त बनाने की कोई तरकीब बताएं। शमा ब्राउन शुगर को हार्ड करने के लिए ब्राउन शुगर के बॉक्स में एक ब्रेड का टुकड़ा रख सकती हैं और आप उसे पूरी रात के लिए छोड़ दें। सुबह तक वह ब्राउन शुगर काफ़ी नरम हो जाएगी। और अगर आप ब्राउन शुगर को नरम करना चाहती हैं तो ब्राउन शुगर के बॉक्स में आप एप्पल का पीस रख सकती हैं, तो सुबह तक काफ़ी नरम हो जाती है ब्राउन शुगर।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अब मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ दूसरी डिश, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा सब्र। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ आप ही के मनपसंद शो अक्सर रसोई में। तो दोस्तों तैयार हैं आप हमारी दूसरी डिश सीखने के लिए? मैं आपको बता दूं कि हमारी आज की दूसरी साइड डिश एक तरह का सैलेड है, जिसका ताल्लुक है अमेरिका के आइलैंड स्टेट हवाई से, यानी कि मैं बात कर रही हूँ चिकन हवाइन सैलेड की। तो आइए बनाना शुरू करते हैं चिकन हवाइन सैलेड। तो चिकन हवाइन सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ड्रेसिंग तैयार करनी होगी। ये काफ़ी सिंपल सैलेड है, इसमें ज़्यादा ड्रेसिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स हमें नहीं चाहिए। इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़, ये आपको बाज़ार में आराम से मिल जाती है, और ये 2 बड़े चम्मच हम मेयोनीज़ के ले रहे हैं। और इसमें डालेंगे हम क्रीम, 1 बड़ा चम्मच क्रीम का। तो इसको दोस्तों हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हम सैलेड बनाने जा रहे हैं चिकन और फलों का मुरक्कब है। इसमें जो फल डलता है वो है पाइनएप्पल, जो कि हवाइन आइलैंड में काफ़ी तादाद में पाया जाता है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर। सॉल्ट आप हस्बे जायका ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेयोनीज़ में पहले से ही सॉल्ट होता है, तो आप ध्यान से इसमें डालें। और हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च, और इसको फिर से अच्छे से मिला लेते हैं। तो दोस्तों अब इसमें हम डालते हैं पाइनएप्पल। ये जो पाइनएप्पल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये टिंट पाइनएप्पल है, और अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल यूज़ करना चाहते हैं तो उसे थोड़ा सा शुगर के सिरप में स्टू करना पड़ता है। उसे आप शुगर के सिरप में थोड़ी देर के लिए पका लें, फिर उसे आप सैलेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं पाइनएप्पल। तकरीबन 1 कप पाइनएप्पल मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालते हैं चिकन पीसेस, जो कि मैंने बॉईल किए हुए हैं। यहाँ मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट को, जिसे मैंने बॉईल करा हुआ है। इसे बॉईल करना काफ़ी आसान है। आप एक बर्तन में पानी गर्म कर लें, और पानी जब अच्छे से बॉईल होने लगे तो आप उसमें चिकन ब्रेस्ट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जब 2-3 मिनट के बाद अच्छे से पक जाए चिकन ब्रेस्ट, तो आप उसे निकाल कर ठंडा कर लें, और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है, 4 से 5 मिनट में वो कुक हो जाता है। ज़्यादा देर तक ना पकाएं, क्योंकि चिकन का प्रोटीन जो है वो काफ़ी टफ़ हो जाएगा और आपको खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम डालते हैं चिकन पीसेस को। ये चिकन पीसेस तकरीबन 1 से 1.5 कप हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हवाई में सब्जियां और फल जो हैं वहाँ की अहम फसल है, तो इसीलिए यहाँ के सैलेड्स जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं। और यहाँ पे जो सैलेड्स हैं वो एज अ स्नैक या एपेटाइज़र ही नहीं बल्कि मेन मील की तरह भी खाए जाते हैं। और ये मिक्स कर लिया है हमने फल को और चिकन को। और अब हम इसमें डालेंगे लेट्स लीव्स, जिनको कि सलाद पत्ता के नाम से भी जाना जाता है। और इस सैलेड में आइसबर्ग लेट्स डलती है। आइसबर्ग एक लेट्स की वैरायटी है, और इसे आप ऐसे रफली तोड़कर, इसको काफ़ी अच्छा कलर देता है सैलेड को, और क्रंचीनेस भी देता है। तो इस तरीके से इसको बड़े बड़े पीसेस में तोड़कर हम डाल देते हैं। फिर इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लें। तो दोस्तों ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसको सर्व करते हैं। लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर।
इस तरीके से आप सैलेड की प्लेट में भी थोड़े से लेट्स जो है लगा सकते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है आपके लिए चिकन हवाइन सैलेड। आपकी आसानी के लिए मैं दिखा देती हूँ इसे बनाने का तरीका, ताकि जब आप इसे किचन में ट्राई करें तो आपको कोई परेशानी ना आए। तो आइए नजर डालते हैं इस रेसिपी के रिकैप पर। चिकन हवाईयन सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 1.5 कप चिकन उबला हुआ और बोनलेस, 1 कप कटा हुआ अनानास और 3 से 4 सलाद पत्ता तोड़ा हुआ। ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच मेयोनीज, 1 बड़ा चम्मच क्रीम, नमक हस्बे जायका और 1 छोटा चम्मच सफेद मिर्च। सबसे पहले ड्रेसिंग तैयार करने के लिए मेयोनीज और क्रीम को मिला लें, फिर मिलाएं नमक और सफेद मिर्च। उसके बाद मिलाएं कटा हुआ अनानास, चिकन के उबले हुए पीसेस और अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर तोड़कर मिलाएं सलाद पत्ता को भी और मिक्स कर लें। सर्व करें एक प्लेटर में सलाद पत्ते से सजाकर। लीजिए तैयार है चिकन हवाईयन सैलेड। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसा बना। अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इसी वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में कुछ खास रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।